सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। आज की तारीख में पल्लवी पटेल किस पाले में है? बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को लेकर चलने का दावा करने वाली पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के सुर अब बदल गए हैं। जिस विपक्षी गठबंधन की नींव डालते समय ये दोनों मां बेटी मौजूद रहीं, उसको तार तार होते ही किसी न किसी बहाने अब अलग होने के फेरा में हैं। आइए आज समझते हैं कि आखिरकार पल्लवी पटेल ने क्यों कह दिया कि वो समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों को वोट नहीं करेंगी। एक उम्मीदवार फिल्म स्टार जया बच्चन और दूसरे आलोक रंजन। क्या कारण है? आखिर अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश ने ऐसा क्या कह दिया कि पल्लवी पटेल नाराज हो गई? आज मैं इसी पर को जानने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, मेरा निवेदन है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट तो जरूरी है, बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। साथियों, डॉक्टर पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के लिए हो रहे चुनाव में सपा उम्मीदवारों को वोट देने से मना कर दिया है। कहा कि उम्मीदवारों का चयन पीडीए के सिद्धांत के विपरीत है। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वह समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में 2022 में वह सपा के सिंबल पर सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी थी। उनकी इस मनाही को क्या समझा जाए? क्या वह परिवार के किसी सदस्य को राज्यसभा में भेजना चाहती थी, जिसे अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया, या कोई और आश्वासन दे दिया? इस समय कुछ न करने की मजबूरी बताई होगी। परिवार के किसी सदस्य माने उनकी माता जी हैं और उनके पति डॉक्टर श्री पंकज निरंजन जी। माता जी श्रीमती कृष्णा पटेल को लेकर संभावना ज़्यादा है कि पल्लवी पटेल ने इनके लिए ही राज्यसभा का टिकट मांगा होगा, या कुछ और कारण। बरास्ते नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई संदेश तो नहीं आ गया? इन दोनों में से ही कोई न कोई कारण है जिसके चलते पल्लवी पटेल काफी मुखर हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल का अपना दल कमेरावादी तमाम झंझावातों में ही उलझा हुआ है। जब से गठन हुआ है कई बार आत्मसमर्पण करने की नौबत आई। आत्मसमर्पण माने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे के सिंबल से चुनाव लड़ने की मजबूरी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली, माता जी ने लड़ा था। जब समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में, तो अखिलेश ने दबाव बना के इनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया ताकि ये स्वतंत्र न रह सके। लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, गुलाम नहीं रह सकती वो। पल्लवी पटेल के रूप में इस पार्टी को एक विधायक मिला तो वह भी समाजवादी पार्टी के सिंबल के माध्यम से। कहा जा सकता है कि अपना दल कमेरावादी का कोई प्रतिनिधित्व किसी सदन में नहीं है। इसको लेकर काफी व्यंग भी कसे जाते हैं। शायद यही तड़प उन्हें सता रही है। वह भी चाहती होंगी कि छोटी बहन अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरह उनके दल का भी विस्तार हो, विधानसभा में उनके एमएलए हों, लोकसभा राज्यसभा में उनके सांसद हों। लेकिन यह सब संभव कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी पार्टी का कोई एमएलए है ही नहीं, न कोई एमपी है, न कोई लोकसभा का, न राज्यसभा का।
न कोई विधान परिषद सदस्य, तो किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित राज्यसभा के उम्मीदवारों को वोट नहीं देगा? किस आधार पर कह दिया? इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दरअसल मोदी जी चाहते हैं कि कुर्मियों का एकमुश्त वोट एनडीए को मिले। डॉक्टर सोनेलाल पटेल का जो घराना है, जो घर है, वो कुर्मियों का राजनीतिक तीर्थ है और उसका मुख्य मठ कानपुर में है, उनका घर। वो इस पूरे मठ पर मोदी जी कब्जा करना चाहते हैं कि कुर्मियों के वोटों में बंटवारा न हो। दरअसल राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से काफी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, खासकर नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन वह हवा कुछ ही दिनों में फुस हो गई। अब इधर से जुटाओ, उधर से जुटाओ, ऊपर से भी आ जाओ, नीचे से भी आ जाओ, अगल से बगल से कोई भी आ जाओ, दागी आ जाओ, चोर आ जाओ, डकैत। भारतीय जनता पार्टी है, उसकी गंगा में जो नहा लेगा वो पवित्र हो जाएगा। विपरीत विचारधारा वाले को भी बुलाओ। तो मोदी जी अनुप्रिया पटेल के माध्यम से यह जान चुके हैं इस परिवार का कुर्मियों में कितनी पकड़ है। हालांकि इसमें अनुप्रिया पटेल 20 नहीं 30 हैं। उनकी पार्टी के मुकाबले अपना दल कमेरावादी कहीं भी नहीं टिकती। अपना दल एस अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली पार्टी है, जिसको उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया है। हाँ, पल्लवी पटेल की पार्टी इक्का दुक्का उसके सदस्य हर जिले में हैं, 2 4 10 20 50 कहीं, लेकिन कहीं भी किसी लायक वो नहीं है कि वो किसी को चुनाव जिता दें और किसी को हरा दें। हाँ, यदि वह एनडीए का हिस्सा बन जाती हैं तो 1-2 विधायक उनके भी बढ़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ मतों का फायदा हो सकता है। हालांकि उनकी पार्टी में जितने लोग हैं वो बहुत कट्टर विचारधारा के हैं। पल्लवी के जाने के बाद एनडीए में वो उनके कार्यकर्ता कितना एनडीए की तरफ कार्यकर्ताओं का झुकाव होगा, यह देखने वाली बात होगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के माध्यम से कृष्णा पटेल को एनडीए में शामिल करवाने के लिए संदेशा भेजा था और नीतीश कुमार जी अपनी इस मुहिम में लग गए, खुद भी एनडीए में आ गए और इस मुहिम में वो जुट गए हैं कि यूपी में कुर्मियों का वोट एक जगह पड़े, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ। तो ये सब कुल मिला के इसी का हिस्सा है कि मोदी जी की जीत, जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 370, अब की 370, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार, इस नारे को सफल बनाने के लिए या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर तबके का वोट जरूरी है। इसी जुगाड़ में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इसी कड़ी में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और उनके बाद राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी एनडीए के खेमा में आ गए और पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल को राज्यसभा भेजना चाहती हैं। अखिलेश यादव से खटास का कारण क्या है? दरअसल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पल्लवी पटेल अपनी माता कृष्णा पटेल को राज्यसभा में भेजना चाहती हैं। अखिलेश यादव ने मना कर दिया होगा, आश्वासन दिया होगा कि लोकसभा का चुनाव देंगे, लेकिन जो लहर अभी देश में चल रही है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है और इधर मोदी की गारंटी चल रही है। लोगों को लग रहा है कि एनडीए में रहेंगे तो जीत पक्की है। अब ये सच्चाई इसमें क्या है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी एनडीए बहुत मजबूत माना जा रहा है।
तो उधर से आश्वासन शायद मिला है कि लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा माता कृष्णा पटेल को। बस यही एक कारण हो सकता है पल्लवी पटेल के गुस्सा होने का अखिलेश के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो जिस विपक्षी गठबंधन की नींव डालते समय, जब पहली बैठक से लेकर दूसरी बैठक तक दोनों माँ बेटियां मौजूद रही हों, उससे इतनी जल्दी दूरी, दूरी इसलिए कि नीतीश कुमार उस समय थे, अब नीतीश कुमार नहीं है विपक्षी गठबंधन में। तो नीतीश कुमार के साथ साथ ये लोग भी, दोनों माँ बेटी, अब एनडीए की राजनीति करना चाहती हैं। और माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवारों को वोट देने की मनाही एनडीए की ओर ही पहला कदम है। आश्चर्य नहीं होगा जब अचानक किसी दिन यह घोषणा सुनने को मिलेगी कि नरेंद्र मोदी देश के विकास पुरुष हैं और देश के विकास के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए, कमेरा समाज के विकास के लिए अपना दल कमेरावादी एनडीए गठबंधन का अंग बनेगा। नरेंद्र मोदी के तो दोनों हाथ में लड्डू है। अब कुर्मियों के वोटों का बंटवारा नहीं होगा यदि ये दोनों बने, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल, दोनों परस्पर विरोधी धुरी हैं और ये धुरी यदि एक साथ हो जाए तो कुर्मियों के वोटों का बंटवारा असंभव है। और नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं क्योंकि उनको बनारस से चुनाव लड़ना है और बनारस में कुर्मी मतदाताओं की हैसियत वह अच्छी तरह जानते हैं। समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मध्यस्थता में एनडीए से पल्लवी की बात हो रही है, तभी पल्लवी पटेल ने यह झटका अखिलेश को दिया है। पल्लवी का यह झटका जयंत से भी तगड़ा झटका है। पल्लवी पटेल जिस दिन एनडीए में शामिल हो जाएंगी उस दिन से कुर्मी राजनीति की अगुवाई करने वाला पूरा परिवार ही मोदी की जय जयकार करने लगेगा। अभी तक कृष्णा पटेल और बेटी पल्लवी पटेल सामाजिक न्याय, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर मोदी के खिलाफ मुखर रही हैं, लेकिन जिस दिन ये एनडीए में शामिल हो जाएंगी ये सारे मुद्दे किनारे हो जाएंगे और मोदी की जय जयकार गूंजने लगेगी। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं, कि किसी न किसी सदन में पहुंचने की जैसे जल्दबाजी है। सारे नियम कानून सिद्धांत एक तरफ, और इससे अच्छा तो कृष्णा पटेल की तीसरी बेटी जो अपना दलेस की अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एक जगह एनडीए के साथ 2014 से लगातार मजबूत साथी के रूप में देश की जनता का भरोसा जीत रही हैं। और दूसरी तरफ कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी एनडीए की ओर झुकाव, ये क्या दिखलाता है? हमको लगता है, आपको भी लगता होगा कि ये सब पल्लवी पटेल की राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा का परिचायक है। इनके इस कदम को लेके कुर्मी क्या सोचते हैं, जो इनके कोर वोटर हैं, वो यदि इस पर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक दिक्कत आएगी एनडीए में, जो लोग समझ रहे हैं कि दिक्कत आएगी, तो मोदी जी बहुत ही सधे कदमों से राजनीति कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल एक साथ नहीं रह सकती। कैसे नहीं रह सकती? बिहार में आप देख रहे हैं पासवान फैमिली एक दूसरे की धुर विरोधी होते हुए भी दोनों पक्ष एनडीए में है। ठीक वैसे ही यहां भी होगा, क्योंकि इन दोनों बहनों में झगड़ा इतना बढ़ गया है कि निजी स्तर पर ये एक नहीं हो सकती। लेकिन एनडीए के साथ रहेंगी, मोदी जी दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।